यूनिट 12 का ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है, क्योंकि हम लोग का यूनिट 12 समाप्त हो चुका है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो भी दिया जा रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परीक्षा के उद्देश्य से, आगे जो भी कंपटीशन के उद्देश्य से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी बच्चे इसको पढ़ें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अल्डिहाइड एवं कीटोन का समान सूत्र है। देखिए, अल्डिहाइड एवं कीटोन का समान सूत्र CnH2nO होगा। अब कहिए क्यों? अल्डिहाइड से कीटोन बना सकते हैं, कीटोन से अल्डिहाइड बना सकते हैं, दोनों का समान सूत्र है, क्योंकि यह फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत आता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बोलिए, सी होगा। RCOCl ठीक को PdBSO4 की उपस्थिति में अवकृत किया जाता है। यह अभिक्रिया जो देखते हैं ना, ये अभिक्रिया को कहते हैं रोजेंडमन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में क्या होता है? ये देखिए, कार्बोनाइल क्लोराइड का एक H, यहाँ का एक H, यहाँ का एक Cl, HCl क्या हो जाएगा? बोलिए, बाहर। जहाँ पर भी Cl हटेगा वहाँ पर एक H जुड़ जाएगा। तो देखिए ये क्या हुआ? RCHO, ये अल्डिहाइड बनता है। ठीक, अल्डिहाइड जो बन रहा है ना एसिटाइल क्लोराइड से या अल्काइल कार्बोनाइल क्लोराइड से, इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रोजेंडमन रिएक्शन कहते हैं। आंसर होगा ए। अल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक होता है। तो देखिए, अल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक CHO बी होगा। अल्डिहाइड एवं कीटोन में विभेद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? अल्डिहाइड कीटोन में विभेद हम लोगों को किया जाता है शिप्स अभिकर्मक के द्वारा। शिप्स अभिकर्मक के द्वारा हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन में क्या कर सकते हैं? विभेद, अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। किसके साथ केनिजारो अभिक्रिया होती है? देखिए, केनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि अल्डिहाइड, ठीक, अल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो मिथाइल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन होता है केवल फॉर्मल्डिहाइड में। केनिजारो रिएक्शन किस में होता है? बोलिए, फॉर्मल्डिहाइड में। इस अभिक्रिया में मिथाइल अल्कोहल बनता है और सोडियम फॉर्मेट बनता है। छठा क्वेश्चन है, अभिकर्मक जो अल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। अल्डिहाइड और कीटोन के साथ, दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, उसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसा रिएजेंट कहते हैं? बोलिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है? देखिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट इथाइल अल्कोहल से भी हम लोग कर सकते हैं और एसिटाल्डिहाइड से भी कर सकते हैं। दोनों से हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर ए भी है और सी भी है। आंसर ए और सी। निम्नलिखित में किसकी ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? तो ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़े अदर मेथड में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसीटोन प्राप्त होता है। इसका आंसर डी, क्योंकि यह आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से हम लोग एसीटोन प्राप्त कर सकते हैं। एसिटाल्डिहाइड को अमोनिया मिश्रित सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने से बनता है सिल्वर मिरर बनता है। इसको कहते हैं
टॉलरेंस रिएजेंट। देखिए अमोनिया मिश्रित सिल्वर नाइट्रेट के साथ अमोनिया मिश्रित सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं टॉलरेंस एजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट की अभिक्रिया एसीटल्डिहाइड के साथ करते हैं, सिल्वर मिरर प्राप्त होता है। आंसर सी, टॉलरेंस रिएजेंट में होता है, देखिए Ag अमोनिया आयन, ये है टॉलरेंस रिएजेंट। निम्नलिखित में किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है? देखिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को ऑक्सीकृत करेंगे, देखते हैं यहाँ का 2 हाइड्रोजन, आइए यहाँ का 1 ऑक्सीजन, जल बन के बाहर, बन किया गया CH3CO एसीटोन बनता है। स्पष्ट है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को ऑक्सीकृत करने पर हम लोगों को एसीटोन प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन टॉलरेंस का अभिकर्मक है? देखिए सिल्वर अमोनिया आयन जो देखते हैं ये टॉलरेंस अभिकर्मक का रिएजेंट है, यही टॉलरेंस रिएजेंट है। निम्नलिखित में से कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है? एसीटल्डिहाइड की अभिक्रिया हम लोग करेंगे, एसीटल्डिहाइड के 2 अणु को हम लोग संघनित करेंगे ना, अल्डोल बनता है। इस अभिक्रिया को ही कहते हैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्डोल संघनन अभिक्रिया में एसीटल्डिहाइड का अभिक्रिया भाग लेता है, आंसर ये होगा। कीटोन का अपचयन रिडक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जल से कराने पर प्राप्त होता है। देखिए एसीटोन को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपकृत करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। एसीटोन को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपकृत करेंगे तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगा, जिसको हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं, आंसर बी होगा। चलिए आज ये हो गया 2 हाइड्रोक्सी, आप एक नाम कार्बन की संख्या 3, एसिड है अल्कोहल है तो अल्कोहल हो गया 2 नंबर पर, तो 2 हाइड्रोक्सी 3 कार्बन प्रोपेन ओइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन ओइक एसिड, कैसा नाम है बोली हो? आईपीक नेम है। ये जो संरचना दिया हुआ है इसका कैसा नाम है? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन ओइक एसिड, आंसर क्या होगा? सी, आंसर क्या होगा? सी। कौन सा कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? कौन सा कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है? फॉर्मिक एसिड सिल्वर मिरर टेस्ट देता, आंसर ए नंबर। कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है, तो देखिए कीटोन का क्रियाशील मूलक सी होगा, आंसर बी होगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है बाबू, आंसर क्या होगा? बी। अभिक्रिया एसिटिक एसिड अमोनिया, ए में क्या बनेगा? ठीक, यदि उसको हम लोग P2O5 के साथ गर्म कर देंगे तो प्रोडक्ट बी का प्रतिफल क्या होगा? देखिए एसिटिक एसिड अमोनिया ए, ए बना, ए को गर्म कर दिए तो हम लोग का C नंबर मिथाइल साइनाइड बनेगा। देखिए
एसिटामाइड होगा। एसिटामाइड को गर्म करेंगे P2O5 के साथ तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा मिथाइल साइनाइड। आंसर सी होगा। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण करने पर, देखिए कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता। आंसर सी नंबर होगा। आंसर सी नंबर होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, जब फॉर्मिक एसिड को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होगा? देखिए इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होगा। फॉर्मिक एसिड को सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं, CO2 जल बनता है। जल कहीं पर नहीं दिया हो, आंसर क्या होगा? बी नंबर CO कार्बन मोनोऑक्साइड। एसिटिक एसिड का आईयूपीएक नेम है, तो देखिए एसिटिक एसिड में 2 कार्बन, 1 और 2 का हो गया इथेन। देखिए इसका आंसर है इथेनोइक एसिड, आंसर ए। इसका आंसर क्या होगा बाबू? ए इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड का आईयूपीएक नेम इथेनोइक एसिड, आंसर ये होगा। कौन सा क्रम ऑर्डर अम्लीय शक्ति रूप में सही है? देखिए आंसर सी। फॉर्मिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिटिक एसिड, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिनॉल, इसलिए आंसर क्या होगा? सी। एसिटिक एसिड का आईयूपीएक नेम है इथेनोइक एसिड, बी नंबर एकदम सही है। निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? देखिए ईस्टर का क्रियाशील मूलक होता है COOR, यही होता है ईस्टर का क्रियाशील मूलक। एसीटोन का आईयूपीएक नेम, एसीटोन में देखिए ये हम लोग का सूत्र हुआ, 3 कार्बन है, प्रोपेन, कीटोन का ONE, प्रोपेन में ONE लगा देंगे, क्या होगा? प्रोपेनॉन। आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। चलिए यहाँ पर अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का अभिक्रिया दिया जा रहा है। सभी बच्चे से गुजारिश है अधिक से अधिक पढ़ें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।